यार आईपीएल में हर रोज एक नया हीरो कहां से निकल कर आ रहा है। कल मुकुल चौधरी ने 7 छक्के मारकर जो हारा हुआ मैच एलएसजी को जिताया है ना, उसे देखकर पड़ोसी मुल्क की मीडिया का रोना शुरू हो गया। आइए देखिए इस वीडियो में। ये मुकुल चौधरी कौन है? 22 बॉलों के ऊपर 42 उसने मार दिया है। अवेश खान ने, मैं समझता हूँ कि अपने करियर की सबसे बड़ी सिंगल आज ले ली है। वैभव अरोड़ा बॉलर है, 5 बॉलों पे 13 और मुझे लग रहा है चेज हो रहा है। कल मुकुल चौधरी बी लाइक हम डेविड मिलर नहीं बनेगा। भाई लोगों, सिचुएशन बिल्कुल सेम थी जो कि कल डेविड मिलर के पास भी थी। लाजवाब कर दिया। 12 गेंदों में 30 रन। मुकुल चौधरी टेरेंडर्स के साथ खेल रहा है, एक एंड डेड हो चुका है। के बाद बिल्कुल उम्मीदें खत्म हो गई थी, पूरन आउट हो गए, विकेट्स पे विकेट्स गिर रहे थे। 128 पर ये पूरी की पूरी टीम अब बुक नजर आ रही थी। 128 के बाद जब इनकी विकेट गिरा तो ऐसा लगा कि अब ये लखनऊ इस मैच में वापसी नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जो आखिरी 3 ओवर में कैमियो खेला है यार, वाले मैच में चेज नहीं हुआ था, मिलर ने खच मार दी, सिंगल नहीं ली, लेकिन मुकुल सामने आ गया। 5 बॉलों पे 13। क्या मारेगा ये? बॉल घुमा दिया, ऊंचा शॉट, अबे छक्का मार गया, छक्का मार गया। देखिए मुकुल चौधरी का जो टैलेंट है वो सबसे पहले किसने पहचाना? नहीं, उनके फादर ने तो पहचाना था, उसके बाद उनके कोचेज ने भी पहचाना है भाई लोगों, फिर गोइंका जी ने भी कहीं ना कहीं भरोसा दिखाया है। पर मेरे हिसाब से भाई लोगों, जो प्रकाश डाला है ना, रोशनी डाली है जो टैलेंट पे मुकुल चौधरी के, वो भाई लोगों अपने हरे धनिया भाई ने डाली है। अर्जुन तेंदुलकर अभी 2-4 दिन पहले ही मेरे रील मेरे सामने आई, उससे पूछा कि भाई वो दूसरा का टैलेंट बता रहा है, कह रहा है कि भाई मुझे मुकुल चौधरी में वो चिंगारी नजर आती, भैया देखना आप। और यार कल केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 181 रन लगा दिए। चेज करने उतरी एलएसजी की हालत इतनी खराब थी, 128 पर उनके 7 बैट्समैन आउट हो गए। हार बिल्कुल पक्की लग रही थी, लेकिन फिर क्रीज पर आता अपना घरेलू टैलेंट मुकुल चौधरी। भाई ने सिर्फ 24 गेंदें खेली, 7 आसमान चूमते छक्के और 2 चौके मारे। 54 रनों की तूफानी पारी खेलकर हारा हुआ मैच एलएसजी की झोली में डाल दिया। अब यही आईपीएल की असली पावर है, हमारा डोमेस्टिक टैलेंट। और इसी बात पर अब पाकिस्तान मीडिया अपना सिर पीट रही है। वहां के एंकर्स रो रहे हैं कि पीएसएल में कोई लड़का क्यों नहीं निकल रहा। हमारी लीग में या तो विवाद हो रहा है या सिर्फ विदेशी खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। यार आईपीएल टैलेंट निखारता और पीएसएल सिर्फ विवाद पैदा करता है। तुम्हें मुकुल चौधरी की बैटिंग कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना। जय हिंद। छक्का छक्का चौका, 16 रन और फिर नेल बाइटर, आखिरी ओवर 14 रन। कमाल कर दिया भाई। उसके बाद जब उनको स्ट्राइक मिली, छक्का, और फिर 2 डॉट्स के बाद मोमेंटम ऐसे लग रहा था कि मैच हाथ से निकल रहा है। और फिर वहां पे एक बड़ा अच्छा बॉल था, मैं बॉलर को ब्लेम नहीं करूंगा, एक तो चलो मिड विकेट पे लेग पे उठाया, वो बड़ा जबरदस्त शॉट था, छक्का था। लेकिन जो उन्होंने कवर पे कुछ हेलीकॉप्टर की तरह कुछ मारा था, कुछ शॉट ऐसा ही मुझे फील हुआ कि वो कवर्स पे हेलीकॉप्टर शॉट उन्होंने कुछ निकालने की कोशिश किया, कोई नया ही शॉट था, मैंने ऐसा शॉट नहीं देखा। और वो कवर पे उन्होंने छक्का मारा और वहां पे अनबिलीवेबल उन्होंने अपनी टीम को मैच में वापस ले आए, जो कि स्कोर बराबर हो गया। और उसके बाद क्योंकि पहली बॉल पे सिंगल लेकर दिया था अवेश खान ने चौधरी को, और फिर जो बाएं का था वो भाग गए, कीपर के हाथ में बॉल थी और दोनों भागे और कंप्लीट किया। और उसके बाद सेलिब्रेशन जो है वो शुरू हो गई। ये एक बहुत ही बेहतरीन और अभी तक का मैं बोलूंगा कि आईपीएल का सबसे जो थ्रिलिंग मैच था वो आज हुआ है लखनऊ और कलकत्ता नाइट राइडर्स के दरमियान, जो लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान मैच था। अली साहब, ये तो बिल्कुल हाथ से निकल गया था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श बेकार बैटिंग करके 15 रन पर आउट हुए। मार्करम वो भी फजूल 22 रन पे। ऋषभ पंत बहुत ही बेकार किस्म की टेस्ट इनिंग खेलने के बाद आउट हुए 10 रन बनाने के बाद। बदूनी ने अलबत्ता एक एंड से हिटिंग की और थोड़ा सा एंटरटेन जरूर किया, 2 छक्के 7 चौके मारे उन्होंने, 54 रन बनाए। निकोलस पूरन इतना बड़ा नाम, 13 रन 15 गेंदों पे बिल्कुल। और अब्दुल समद के आउट होने के बाद ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि ये 21 साल का मुकुल चौधरी, 21 साल का लड़का इतना कमाल कर डालेगा। कमाल कर दिया यार उसने, वाकई जिस तरह की आज उसने नॉक खेली है सबको हैरान कर दिया। और ये मजा आता है जब यंगस्टर्स आते हैं आईपीएल में या पीएसएल में, जब यंगस्टर्स परफॉर्म करते हैं तो फिर दिल बड़ा खुश होता है। some poor captaincy decision. Saini was not bad at all. रन दिए उसने, लेकिन when you compare him to the other bowlers, जैसे अनुकल रॉय ने अच्छी बॉलिंग की, इसने अरोड़ा ने भी मतलब 1 ओवर में 2 विकेटें ले ली, लेकिन
कैमरॉन की जगह किसी और को जहन में रखना चाहिए था इसको, कैसे बोलते हैं, अपना रहाणे को। लेकिन बहरहाल चले, हो जाती गलती, अब हो गई, हार गया मैच जी, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन वेरी वेरी एक्साइटिंग मैच, और जिस तरह से ये खेला है ये बच्चा चौधरी यार एंड में, हालांकि ही इज़ अ कीपर, ठीक है। अब आप देखें एलएसजी में वैसे ही ऋषभ पंत कीपिंग करता है, तो क्या मौका मिलेगा इसको खेलने का। लेकिन फिर भी इसको तकरीबन 2.5 करोड़ में लिया है इन्होंने, एलएसजी वालों ने। ये पहले शायद राजस्थान का था, है भी राजस्थान का ही है, ठीक है। अब ये जो है ना, मतलब आप इसको क्यों इन्होंने खिलाया ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि कीपिंग भी उसका नहीं है, जो कुछ भी है। लेकिन बात यह है कि यार इस बंदे ने जिस तरह से बैटिंग की आज, और ये लास्ट वाला जो ओवर था ना इसका, इसको जिसने अरोड़ा को जो इसने सूता है, आखिरी बॉल पे बाय पे जीता ये। लेकिन उससे पहले ही अरोड़ा को 2 छक्के मार चुका था, 14 रन में से 2 छक्के इसने वैसे ही निकाल लिया था। तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं। और लाइक आई जस्ट फील कि कभी जो टीमें स्ट्रगल कर रही है, सीएसके बॉटम पोजीशन पे 3 में से 3 मैच हारी है, ये केकेआर सीएसके वाले जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कहते हैं जी केकेआर के थोड़े से इंजरी प्रॉब्लम्स है, कैसे बोलते हैं, वरुण नहीं खेल रहा इंजरी की वजह से, वगैरह वगैरह, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन आई स्टिल फील कि जो आपके पास अवेलेबल प्लेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं यार, कोई कमी नहीं है प्लेयर्स की इनके पास। जो पर्स होती है फ्रेंचाइजीज की, इनके तो मतलब अच्छे ही प्लेयर होते हैं बेंच पे भी। लेकिन आप कॉम्बिनेशन कितना सही उतारते हैं ये आपके ऊपर मुयसर होता है ना, कि आप कितना अच्छा खिलाते हैं, कितने अच्छे अपने कॉम्बिनेशन को डिसाइड करते हैं। बट लाइक व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग योर कॉम्बिनेशंस प्रॉपर्ली, तो देन यू आर गोइंग टू सफर। साफ सीधी बात है, फिर तो आपको प्रॉब्लम ही होगी। लेकिन आज जो वो क्रिकेट खेल रहा है बड़ी शानदार, 4 बॉलों पे 7। मैंने ये नोट किया, ये टांग का बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसको वाइड यॉर्कर करवाओ अगर आप लोग जीतना चाहते हो ये वाला मैच। लेकिन यार एक बात तो माननी पड़ेगी, आईपीएल के अंदर बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर हो रहे हैं, जनरल बता रहा हूँ, बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर हो रहे हैं। वो कल वाला भी ब्लॉकबस्टर मैच था, उससे पिछला भी ब्लॉकबस्टर, ये क्लोज मैचेस हो रहे हैं। अभी ये भी देखो ना कैसा शानदार, 22 बॉलों पे तकरीबन कोई 50-60 चाहिए था, वहां से लड़का मैच लेकर आया, 23 बॉलों पे 48 पे खेला, पूरा केकेआर दुआएं मांग रहा है। 3 बॉलों पे 7 पीछे का खेल दिया और डॉट बॉल कर गया। ये क्या कर रहा है मुकुल, तो अच्छा खासा खेलता है, वो शॉट खेल गया मैच हाथ से, अब गया मैच। ले जी सेकंड लास्ट बॉल, घुमा दिया, उठा दिया, क्या होगा, और छक्का मार गया, कवर का छक्का मार गया, कवर का छक्का मार गया। जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया। उसने वाइड यॉर्कर करवाने की कोशिश की थी, उसने क्या शॉट मारी है, उसने क्या ही आउट क्लास, सारा क्रेडिट लड़के को जाता है। उसने कलाइयों को घुमाया है पूरा, बहुत प्यारा छक्का मारा है, 80 मीटर का छक्का मारा है, जीत गया लखनऊ। लेकिन आज मुकुल चौधरी भाई लोगों यंग महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, लेकिन यंग महेंद्र सिंह धोनी की तरह खेला भाई लोगों। ये जो छक्का मारा है भाई मुकुल चौधरी ने, जब ये मतलब आखिरी में ये सिचुएशन हो गया था कि भाई अब तो हो गया खराब काम, अब तो गया, लेकिन भाई इस गिरते पड़ते भी भाई लोगों छक्का मार दिया बंदे ने। बॉल उतना खराब नहीं था, लेकिन छक्का मार दिया वहां पे। कमाल, आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल इनिंग भाई लोगों। 22 बॉल में 54 रन चाहिए था, उसके बावजूद भी अगर मुकुल चौधरी ऐसी पारी खेल के, देखो ये होता क्या है ना, इस तरीके की पारी सम टाइम वेल प्लेड में कन्वर्ट हो जाती होती हैं, लेकिन ये वेल प्लेड में कन्वर्ट नहीं हुई पारी। ये पारी भाई लोगों मैच विनिंग परफॉर्मेंस आके रही है, और ये होता है अपने आप को अनाउंस करना। देखिए मुकुल चौधरी का जो टैलेंट है वो सबसे पहले किसने पहचाना? नहीं, उनके फादर ने तो पहचाना था, उसके बाद उनके कोचेस ने भी पहचाना है भाई लोगों, फिर गोइंका जी ने भी कहीं ना कहीं भरोसा दिखाया है। पर मेरे हिसाब से भाई लोगों जो प्रकाश डाला है ना, रोशनी डाली है जो टैलेंट पे मुकुल चौधरी के, वो भाई लोगों अपने हरे धनिया भाई ने डाली है। अर्जुन तेंदुलकर अभी 2-4 दिन पहले ही मेरे रील मेरे सामने आई, उससे पूछा कि भाई वो दूसरा का टैलेंट बता रहा है, कह रहा है कि भाई मुझे मुकुल चौधरी में वो चिंगारी नजर आती, भैया देखना आप। और भाई सच में वही हुआ। ये पप्पू मैनेजर मेरे पास बैठा हुआ था, कह रहा कौन है ये मुकुल चौधरी है? मैं कहा क्या बात कर रहा है तू इसके बारे में? मैंने कहा मैंने बहुत सुना है, आज बताएगा तेरे को मुकुल चौधरी कौन होता है। आउटस्टैंडिंग अनबिलीवेबल इनिंग भाई लोगों। यार अब मुकुल चौधरी पे आ जाओ भाई लोगों एक बार यार। और यार क्या पारी खेली है यार इस बंदे ने यार, 7 छक्के मारे हैं भाई। और किस किस छक्के का जिक्र करोगे? वो हेलीकॉप्टर शॉट का जिक्र करोगे, केकेआर वालों, आमी केकेआर, करबल और बजीत बबे, करबल और बजीत बबे, करबल और गोइंका जी भी लाइक करबल और बजीत बबे, करबल और बजीत बबे। अबे ये होती है पावर। पावर दिखाने के लिए पावर कोच नहीं रखना होता है, पावर दिखाने के लिए लड़कों के अंदर पावर होनी चाहिए। सबसे चिरकुट, सबसे झिंगूर पोस्ट है ये पावर कोच। क्या है ये नॉनसेंस? मैं एक बात बताऊं भाई लोगों, यहाँ पे मैं वैसे मुकुल चौधरी की पावर की बात कर रहा हूँ, उसके गेम सेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ इनका पावर कोच और केकेआर का भाई लोगों लोटा दिमाग। पावर क्या है ये? अब जो टीम आईपीएल जीतने के बाद श्रेयस अय्यर को नहीं रख पाई,
वो ये मतलब श्रेयस अय्यर को नहीं बचा पाई, ये मैच बचा लेते वो। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये थी सच्चाई इस मुद्दे के पीछे की। मीडिया आपको हेडलाइंस दिखाती है और हम आपको दिखाते हैं पूरा गेम। अब आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही बड़ी खबरों को एनालिसिस चाहिए जहां मिलता है सिर्फ सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने इससे बड़ा खुलासा किया है, उसे जरूर देखें। जय हिंद।